चलिए, तो ये है क्या है 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है और इस क्वेश्चन नंबर 47 मतलब इनेमिकल को याद रखेंगे इनेमी से। क्या रखेंगे याद? इनेमी मतलब क्या होता है? दुश्मनी होता है। हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी और क्या अनफ्रेंडली, यानी कि अब फ्रेंड नहीं रहा मतलब क्या हो गया? दुश्मन, मतलब कि दुश्मनी। इसको याद रखेंगे अनफ्रेंडली को, ये इनिमिकल को याद रखेंगे इनेमी से। क्या रखेंगे? इनेमी से। अब इसका हम देख लेते हैं सेनो। इसका हम सेनो देख लेते हैं। सेनो में क्या है? एडवर्स है। क्या है? एडवर्स है। एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स का मतलब भी क्या है यहाँ? दुश्मनी हो गया। अनफ्रेंडली का मतलब भी क्या हो गया? दुश्मनी हो गया। क्योंकि फ्रेंड में क्या लग गया? फ्रेंडली में यानी कि मेन इसका जो वर्ड मीनिंग है फ्रेंड, उसमें क्या लग गया? अन लग गया, तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। एंटागोनिस्टिक मतलब एंटा मतलब एंटी, है ना? यहाँ से याद रखेंगे एंटी। एंटागोनिस्टिक मतलब एंटी आदमी, है ना? वो क्या होता है? दुश्मन ही होता है। हार्मफुल मतलब कि यानी कि हानि पहुंचाने वाला, वो क्या होता है? दुश्मन ही होता है। और इसका क्या एंटो क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। ठीक है, चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। लिखा हुआ है, इसको याद कैसे करेंगे? है ना? आप जो पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? इसको, ये वर्ड मीनिंग जो है 48 नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे याद रखेंगे? इस वर्ड मीनिंग को कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो इस वर्ड मीनिंग को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसको याद रखेंगे कैसे? तो सॉरी, इसको याद रखेंगे, ये है ना, यहाँ लिखा हुआ है 48 नंबर क्वेश्चन कैसे है? यहाँ लिखा हुआ है स्प्रे उसे, मतलब उसे बन ठन कर बने रहने की आदत है, इसलिए रोजाना क्या करता है? रोजाना क्या करता है वो? स्प्रे लगाता है ना? स्प्रे लगाता है। सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ। इसको याद रखेंगे स्प्रे। स्प्रे उसे, है ना? स्प्रे प्रूस, है ना? स्प्रे। यहाँ इस लिंक को ये लिंक हमको ज़्यादा उतना सटीक लगता नहीं है, ठीक ना? ये लिंक जो है कहीं-कहीं अच्छा लगता है, बट अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब इस तरीके से याद करेंगे तो शायद आप भूल जाएँगे या फिर आपको याद नहीं रहेगा, ठीक ना? देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे एक नए लिंक से, ठीक ना? कैसे? एस से रखते हैं स्प्रे। एस से, एस से क्या याद रखेंगे? स्प्रे। एस से क्या याद रखेंगे? स्प्रे। स्प्रे, ठीक है? इसको पूरा पढ़ेंगे पुरुष। क्या पढ़ेंगे? पुरुष। ठीक है, याद रखने के लिए, है ना? इसके साथ छेड़-छाड़ इसलिए करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यस से याद रखेंगे स्प्रे। क्या याद रखेंगे? स्प्रे। यस से क्या याद रखेंगे? स्प्रे। और यहाँ पुरुष पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना? पुरुष। तो स्प्रे पुरुष क्यों लगाते हैं? ताकि उन्हें लोग स्मार्ट समझे। जब वो बन ठन कर निकलते हैं तो क्या करते हैं? स्प्रे ही तो लगाते हैं। तब पुरुष स्प्रे लगाते हैं जब बन ठन कर निकलते हैं, तो यानी कि काफी स्मार्ट दिखने के लिए, यानी बना ठना होना, ठीक ना? क्या होना? बना ठना होना, यानी स्मार्ट या नट्टी। यही है नट्टी हुआ है ना? मतलब स्मार्ट लड़का, ठीक है? चलिए, इसका मतलब स्मार्ट हो गया, यानी यस याद रखेंगे। स्प्रे क्या याद रखेंगे? स्प्रे। और यहाँ पुरुष तो लिखा हुआ ही है ना? इसको पुरुष आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्प्रे पुरुष कब लगाता है? जब उसे स्मार्ट दिखना होता है ना? लोगों को दिखाना होता है, इसके लिए लगाता है, ठीक है? तो स्मार्ट हो गया, नट्टी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? बना ठना होना, स्मार्ट दिखना, ठीक है? चलिए, अब इसका सेनो देख लेते हैं। सेनो वही है, सेनो भी इसका काफ़ी सिंपल है, जो आपने ऊपर पढ़ा था, वही हो गया। स्मार्ट हो गया, नट्टी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? स्मार्ट हो गया। अब स्मार्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि एंटो क्या हो जाएगा? डर्टी, गंदा, और स्लोपी। स्लोपी का मतलब क्या होता है? गंदा। तो डर्टी तो मतलब काफ़ी जनरल वर्ड मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएँगे। लेकिन ये स्लोपी एक न्यू वर्ड मीनिंग आया है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गंदा, ठीक है? स्लोपी का मतलब क्या होता है? गंदा, ठीक है?
चलिए, तो स्लोपी जब ये आ जाएगा मेन वर्ड मीनिंग के रूप में, मेन वर्ड मीनिंग का मतलब क्या है? ऐसे यानी कि जैसे क्या 49 है, क्या है 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है। अब देखते हैं, हम अक्सर बोलते रहते हैं कि ये न्यू वर्ड मीनिंग है, न्यू वर्ड मीनिंग है, न्यू वर्ड मीनिंग है ना? आगे न्यू वर्ड मीनिंग है, तो ये जब मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आएगा तो इसको याद करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। मतलब ये है कि जब ये वर्ड मीनिंग ऐसे नंबरिंग है ना, जो नंबरिंग है ये 49 नंबर, तो वैसा ही मतलब कि ऐसी जगह पे अगर आ जाएगा ना, ऐसी जगह पर, तो हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है? तो स्लोपी का मतलब क्या हो गया? डर्टी, क्या हो गया? डर्टी। फिलहाल चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको याद ही करवा देते हैं। कैसे याद करेंगे? देखते हैं इसको। इसको कैसे याद करेंगे? स्लोपी को। स्लोपी मतलब स्लोप, मतलब क्या है? स्लोप। अब स्लोप है, मान लीजिए ये पानी बह रहा है, ठीक है? ये पानी बह रहा है। अब लोग और यहाँ इस जगह पे ये मतलब कि नदी का एक किनारा जो रेगुलर लाइन है और ये नदी का दूसरा किनारा है, ठीक है? लोग अक्सर इससे आर-पार होते हैं, मतलब किन्हीं को उस पार जाना होता है, किन्हीं को उस पार से इस पार आना होता है, ठीक है? लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस किनारे पर मिट्टी जो होता है, मिट्टी के ढेर में क्या बनाता है? स्लोप बनाता है। क्या बनाता है? स्लोप, कि आने-जाने वाले लोग को दिक्कत हो, वो फिसल कर गिर जाएँ ताकि हम उन पर हँसें। बच्चे शरारती होते ही हैं। अब वो शरारत के व्यू से क्या करता है? नदी के किनारे में क्या करता है? स्लोप बना देता है। क्या बनाता है? स्लोप बना देता है। यानी कि ज़मीन को छिछला बना देता है ना? जिस पर कि आसानी से लोग फिसल जाएँ, फिसल कर गिर जाएँ और बच्चे उस पर हँसने लगते हैं, ठीक है? तो वैसे बच्चे क्या होते हैं? शरारती होते हैं, बदमाश होते हैं, गंदे किस्म का होते हैं। तो स्लोपी का मतलब क्या हो गया? इस स्लोप बनाते थे कौन? बच्चे बनाते हैं स्लोप, है ना? नदी के किनारे, ताकि आने-जाने वाले लोग क्या हों? गिर जाएँ और उस पर हम हँसें, यानी कि बच्चे हँसते हैं, ठीक है? तो वैसे बच्चे क्या होते हैं? जो स्लोप बनाते हैं, यानी कि स्लोपी यानी कि स्लोप जो बनाते हैं, वो क्या होते हैं? गंदे किस्म के होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। आइए हम 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा हुआ है रॉकी, क्या लिखा हुआ है? रॉकी, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रॉकी। तो हमारा चाचा का एक लड़का है जिसका नाम है रॉकी। क्या नाम है? रॉकी। और वो अभी बहुत ही छोटा है ना? बच्चा है। रॉकी जो है, हमारे चाचा का एक लड़का है, हमारे चाचा का लड़का है, उसका नाम क्या है? रॉकी है। और वो अभी बहुत छोटा है। वही 4-5 क्लास में पढ़ता होगा। 4-5 क्लास में पढ़ता क्या होगा? मतलब पढ़ता है, ठीक ना? चलिए, तो वो अभी बालक है, छोटा-सा बच्चा है, तो उसे क्या ही पता होगा, ठीक ना? तो रॉकी क्या है? अभी अनुभवहीन है। मतलब उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है किसी भी चीज़ में, है ना? वो इमैच्योर है, अभी मैच्योर पूरी तरीके से नहीं है, यानी क्या है? अनुभवहीन है। रॉकी क्या है? अनुभवहीन है। हमारे चाचा जी का जो लड़का है, रॉकी, वो क्या है अभी? अनुभवहीन है, क्योंकि अभी 2-3 क्लास में पढ़ता है, ठीक है? तो चलिए, इसका मतलब क्या हो गया? अनुभवहीन होना, यानी कि एन इनएक्सपीरियंस्ड, है ना? जिसके पास एक्सपीरियंस्ड नहीं हो। और आपको हम अक्सर बताते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? देखते हैं हम लोग। सिस्टम थोड़ा हैक कर रहा है, हैंग कर रहा है। चलिए, देखते हैं हम लोग। चलिए, हो गया सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो रॉकी क्या है? यानी कि अभी अनुभवहीन बालक है, बहुत ही छोटा है, अभी बहुत ही छोटा है। इस फिगर को देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बाइक चला रहा है ना? आप कहेंगे कि अनुभवहीन कैसे है? तो अनुभवहीन का मतलब इससे मतलब अभी नहीं रखेंगे और ना ही हम इससे, है ना? इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? मैं ये समझा रहा हूँ कि मेरे चाचा का एक लड़का है जिसका नाम रॉकी है। क्या है? रॉकी है और वो अभी 2-3 क्लास में पढ़ता है। मतलब क्या है? अभी वो अनुभवहीन है, अभी देश दुनिया को जानता नहीं है, ठीक है? यानी कि अभी वो क्या है? इनएक्सपीरियंस्ड है। मतलब इन का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यानी एक्सपीरियंस
हीन होना, है ना, यानी कि जिसके पास एक्सपीरियंस नाम का कोई चीज नहीं हो। तो एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। क्लियर। चलिए इसका सेनो देख लेते हैं, लिखा हुआ है बिगिनर यानी कि अभी अभी शुरुआत किया है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। ठीक है। ग्रीन हॉर्न, मैंने आपको बताया था कि बछड़ा जब जन्म लेता है तो उसका सिंग कैसा होता है, ग्रीन होता है, यानी कि वो अनुभवहीन ही होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि सिंग का काम क्या होता है। ठीक है। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब ही क्या होता है, अनुभवहीन होना। चलिए अब हम अगर इसका देख लेते हैं एंटो, तो प्रोफेशनल, समझ ही रहे हैं आप। ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन बच गया हमारा 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 बच गया हमारा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि चीजें प्रॉपर आपको समझ में आ जाए। ठीक है। आगे और भी बहुत प्यारा प्यारा वर्ड मीनिंग है, घबराने की बात नहीं है। और दोस्त ऐसा ही याद होगा, ठीक ना। आप अगर चाहते होंगे कि कोई आए और हमें बस पिला के चला जाए तो ऐसा नहीं होगा, है ना, कि कोई आए और पिलाकर चला जाए तो ऐसा नहीं होगा यार, है ना। चीजें समझ में तभी आएगी जब आप उससे लगाव रखोगे। ठीक है। और अब इससे आसान क्या ही हो सकता है ना। ये तो काफी इजी हमने बना दिया। ठीक है। और आप यकीन मानिए अगर इस तरीके से फॉलो करते हैं हमारी बातों को, बस खाली आपको देखना है ना, क्या करना है, सिर्फ देखना है। मैं तो यही बोला था, इंट्रो क्लास में भी मैंने यही बोला था कि सिर्फ आपको देखना है, पढ़ना नहीं है आपको, पढ़ना नहीं है, यानी कि बार पढ़ना नहीं है मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसको रटना नहीं है आपको, ठीक ना। यानी कि लिख देते हैं यहाँ रटना, मैं यहाँ इसको मिटा ही देता हूँ यार, आप लोग ना फिर कहोगे रटना नहीं है, रटना नहीं है, लिखना भी आपको नहीं पड़ेगा। तो लिखना भी नहीं है, रटना भी नहीं, सिर्फ क्या है, देखना है, सिर्फ देखना है। और वर्ड मीनिंग को महसूस करना है कि बात क्या है इसमें, है ना, इसकी राज क्या है ना, इसमें क्या राज छिपा हुआ है, यानी ये कैसे अर्थ दे रहा है, कैसे वर्ड मीनिंग को समझाया जा रहा है, इस बातों पर फोकस कीजिए। और यकीन मानिए कि मैं जितना करवा रहा हूँ ये सब आपका हो जाएगा, है ना, यदि आप ध्यान से देखते हो तब। ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखा हुआ है रैप्चर, क्या लिखा हुआ है, रैप्चर। आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसको रखेंगे रफ्तार से याद रखेंगे, क्या रखेंगे, रफ्तार से याद रखेंगे। ठीक है। रफ्तार, RAPTEUR, आप इसको रफ्तार पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हो तो रैप्चर है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग क्या, रफ्तार, क्या पढ़ेंगे, रफ्तार, RAPTEUR, रफ्तार, क्या पढ़ेंगे, रफ्तार, है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा भी हुआ है रफ्तार। ठीक है। कई लड़के को गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाने से क्या मिलती है, खुशी मिलती है, क्या मिलती है, खुशी। तो ये रैप्चर का मतलब क्या हो गया, खुशी हो गया, क्या हो गया, खुशी हो गया। ब्लिस का मतलब भी खुशी हो गया, और इकस्टेसी का मतलब भी क्या हो गया, खुशी होना। ठीक है। यहाँ एक वर्ड मीनिंग है, ये बहुत ही प्यारा है, और मैंने भी बहुत बार एग्जाम में इसको देखा है। क्या लिखा हुआ है, एक अस्टेसी, STASY, है ना। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। तो एक अस्टेसी का मतलब भी खुश होना, ब्लिस का मतलब भी खुश होना, और ये रफ्तार, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाइक को काफी रफ्तार में चलाने के बाद क्या करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो ये रफ्तार का मतलब भी क्या हो गया, खुशी होना, और एक अस्टेसी का मतलब भी खुशी होना, और ब्लिस का मतलब भी क्या होगा, खुशी होना। और यहाँ नीचे सेनो में वही लिखा हुआ है, जॉय का मतलब खुश, ये जानते ही हैं। जॉय या जॉयफुल भी कह सकते हो, है ना, जॉयफुल। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, खुश होना। तो जॉय या जॉयफुल, इसका मतलब खुश होना। इकस्टेसी का मतलब क्या होता है, खुश होना, यहाँ सी लिखा हुआ है। ठीक है। इकस्टेसी का मतलब क्या है, खुश होना। ब्लिस का मतलब क्या होता है, खुश होना। ये एक न्यू वर्ड मीनिंग है, तो इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, एगोनी हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, यानी कि जो खुश नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। एगोनी का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो उदास रहते हैं, यानी कि सैड, क्या, सैड। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है ना, 51 नंबर क्वेश्चन करवाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।